जय जय राम, जय श्री राम। रामो विग्रहवान धर्मः। वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में राम जी की ऐसी व्याख्या की। राम जी धर्म की मूर्ति है। विग्रह का मतलब है मूर्ति, मूर्तिमंत रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी है। उसका अभिप्राय ये है कि जिस भी भूमिका में भगवान रहते हैं वह भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। यदि शिष्य है तो आदर्श शिष्य है। शिष्य धर्म को 100% वो निभाते हैं, उसके साथ न्याय करते हैं। मतलब जैसा शिष्य को होना चाहिए वैसा होते हैं। पुत्र धर्म के आदर्श है, मतलब पुत्र का जो भी कर्तव्य है वो करते हैं। माता पिता की आज्ञा मानना सबसे प्रथम कर्तव्य। यदि वो भाई है तो भाई के साथ भाई का वर्तन कैसा होना चाहिए, तो बोले वो राम जी से सीखिए। राम जी कहते हैं सभी भाइयों को समान अधिकार होना चाहिए सिंहासन पर बैठने का। तो उनके हर धर्म या कर्तव्य की चर्चा यदि करें तो दिखाई देगा कि उन्होंने अच्छे से उसको निभाया। राजधर्म है तो राम राज्य की स्थापना। अब यदि मित्र बने हैं तो फिर जैसा मित्र को होना चाहिए वैसा हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है कि मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षणार्थम। राम जी का अवतार हम लोगों के लिए हुआ है कि हम लोगों के सामने एक आदर्श है। वर्तमान काल में आदर्शों की बड़ी कमी हो गई है। युवाओं के सामने कोई आदर्श रहा ही नहीं है। कई बार हम पूछते हैं तो उनके लिए आदर्श मतलब सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री, इनके जैसा हमको होना है। क्योंकि उन्हीं का वो देखते हैं ग्लोरिफिकेशन, उन्हीं का यश, उन्हीं का नाम। स्वतंत्रता के पूर्व यदि आप देखें तो एक से एक अपने यहाँ विभूतियाँ हुई। हाँ, विवेकानंद जी हुए तो बड़े बड़े। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जन। श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर ही इतर लोग वैसा व्यवहार या आचरण करते हैं। सामने कोई स्टैंडर्ड ही ना हो तो फिर पीढ़ी जो है उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं। रामचरितमानस को कहा गया कि ये हमारा आदर्श ग्रंथ है क्योंकि इसमें सारे जीवन मूल्य दिए हैं। संस्कृति के लिए जितने पोषक तत्व हैं वो सब मानस में बताए गए हैं। कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। रामो वाग विदाम वरः। बोलने में कुशल कौन है, तो बोले राम। बड़े के साथ कैसे बोलना, छोटे के साथ कैसे बोलना। मानस में जो मान्यताएं दी गई, बताई गई, वही समाज फॉलो करता है। बोले रामायण में ऐसा कहा है, लोग बोलते थे। इसलिए इसने बहुत संस्कृति की रक्षा की है। लोगों ने रामायण को ही प्रमाण माना। उसी का उदाहरण दे तो अलग अलग देखिए, एक व्यक्ति होता है लेकिन अलग अलग प्रसंगों में उसको अलग अलग भूमिका करनी पड़ती है।
माता के सामने वो पुत्र है तो भाई के सामने भाई है, तो समाज में वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज का मेंबर है तो उसको अलग व्यवहार करना पड़ेगा। भगवान एक ही है लेकिन अलग अलग भूमिका करते हैं, हमको भी करनी पड़ती है। ऑफिस में आपको एक अलग कर्तव्य निभाना है। किसी संस्था को आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ आपकी भूमिका अलग है। कोषाध्यक्ष है ना, जो भी है, सचिव है। तो यहाँ पर अब भगवान के सामने एक प्रसंग आया है कि जहाँ उनको एक मित्र की आवश्यकता है। श्री हनुमान जी सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराते हैं और भगवान बोले ठीक है, हम मित्र बनेंगे। मित्र शब्द जो है वो इमिदा स्नेह, स्नेह इस धातु से बनता है। संस्कृत में हर शब्द की व्युत्पत्ति एक धातु से होती है। तो जिस धातु से मित्र शब्द बना है उसका अर्थ होता है स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम। घी को भी कहते हैं स्नेह। तो जिसमें स्निग्धता हो, जिसमें चिकनाई हो, सूखापन न हो, रूखापन न हो। तो मित्र कहते ही क्या है, मन में जिसके प्रेम हो, नहीं तो मित्र क्या फिर। तो भगवान सुग्रीव से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम का पहला ही लक्षण क्या, बोले तुम्हारे दुख को हम दूर करेंगे। जो हमारा प्रेमास्पद होता है उसका दुख हमसे देखा नहीं जाता। तो यहाँ भगवान मित्र के जितने कर्तव्य हैं वो सारे कर्तव्य निभाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने मित्र के लक्षण बताए। ये छठे दोहे के बाद है। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बोले जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उनको देखने में भी पाप लगता है। तो क्या है, यदि आपका मित्र है कोई तो उसका दुख दूर करें। अपना दुख यदि पहाड़ के समान भी हो तो वो धूल के समान जिसको लगे, और सामने वाला जो अपना मित्र है उसमें धूल इतना भी यदि दुख हो तो हमको पहाड़ की तरह लगे। ये है मित्र का। बहुत सुंदर यहाँ पे सारे लक्षण बताए हैं। देत मन संक न धरे, देने लेने में कोई शंका नहीं है। ट्रांसपेरेंसी पूरा विश्वास है, वो असली मित्र। और आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। बोले ये मित्र का लक्षण नहीं। ऊपर ऊपर तो कहता है मैं आपका बड़ा प्रेमी हूँ, मित्र हूँ, और पीछे जो है कुटिलता करता है। मुँह में राम बगल में छुरी। तो बोले वो मित्र नहीं हुआ। बोले ऐसा, यहाँ लिखते हैं ऐसी जिसकी गति है वो तो कुमित्र है, और उसको उसकी गति सर्प की तरह है, उसका तो त्याग कर देना चाहिए। फिर आगे भी कहते हैं, बोले 4 प्रकार के लोग जो हैं वो शूल के समान कष्ट देते हैं। कौन? तो बोले सेवक सठ। कोई ऐसा सेवक है जैसे बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो परेशान हो जाता है ना व्यक्ति। बताया कुछ जाता है, करता कुछ। मूर्ख सेवक। फिर नृप कृपण, राजा है लेकिन कभी वो प्रजा के हित के लिए कुछ नहीं करता, कंजूस है। एक कृपणता, पैसा है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता। राजा का अर्थ होता है संस्कृत में रंजनात् राजा, जो लोगों का रंजन करे, सुख सुविधाएं दे, सड़क बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, राजकोष में जमा तो कर रहा है,
टैक्स तो ले रहा है ना, कर ले रहा है, लेकिन उसका विनियोग उपयोग नहीं कर रहा, बोले ये कष्ट देता है। तीसरा कहते हैं कुनारी, कुलटा स्त्री, जो कुटिल है, ऊपर से मीठी अंदर में सारा कपट है। और चौथा लिखते हैं कपटी मित्र, कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान है। तो ऐसा यदि मित्र है तो उसका त्याग करो। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, बोले यदि आप चाहते हैं कि हमारे अच्छे मित्र बने तो आप अच्छा मित्र बनो। आप यदि चाहते हो कि हमको अच्छे फ्रेंड मिले तो यू बिकम वन। ऐसा है, हमारे जीवन में कौन मित्र बनेगा ये चॉइस आपके पास नहीं है, लेकिन हम किसी के अच्छे मित्र बन सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है कि नहीं। किसी ने हम पर विश्वास किया और हम उसके विश्वास के अनुसार जीने लगे तो देखो सामने वाला एकदम आपका मित्र बन जाएगा। तो जो हम चाहते हैं वो हम करें। एक व्यवहार का एक बहुत बढ़िया सूत्र है, बिल्कुल सर्वसामान्य सूत्र है। एक बार पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी से किसी ने पूछा कि बोले ये अलग अलग धर्म होते हैं तो उसमें झगड़ा होता रहता है, तो कोई यूनिवर्सल धर्म है क्या, सार्वभौमिक धर्म जिससे झगड़ा ना हो, सब में प्रेम भाव, ऐसा कोई धर्म आचरण सूत्र बताइए। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक संस्कृत का श्लोक उद्धरित किया, बोले ये है यूनिवर्सल धर्म। क्या? श्रूयन्तां सर्व धर्मस्य श्रुत्वा च अवधार्यताम् आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ब्यूटीफुल। बोले सारे धर्मों का सार यही है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ न करें, बस। बहुत बढ़िया ये सूत्र है, तो आपका व्यवहार एकदम सद जाएगा, सुधर जाएगा। जो हम दूसरों से नहीं चाहते वो हम भी न करें। अंग्रेजी में भी ऐसा वाक्य है। हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे प्रेम करें और हम किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे अच्छे मित्र बने, लेकिन हम किसी से मित्रता नहीं करते। हम चाहते हैं हमसे सब लोग मीठा बोलें और हम जो है सबसे कड़वा बोल रहे हैं, ये कैसे होगा? तो जो हम चाहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर, अपने को हम तुला बनाएं। झूठ कोई बोल रहा है तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम झूठ न बोले, है कि नहीं? बढ़िया। इसको आप एक दिन जी के देखिए, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम अपने में परिवर्तन हो जाएगा। हमको कपट अच्छा नहीं लगता, दूसरे के साथ न करें, कितना बढ़िया है। तो धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्या करने के बजाय ये एक नियम, आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। हम तो सबसे रूडली व्यवहार करें और हम चाहे सब लोग हमसे बड़े विनम्रता से व्यवहार करें, होने वाला नहीं है। ये जगत मतलब क्या है? इको 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 होता है ना, प्रतिध्वनि। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, ये बात है। इकोलॉजी गुरुदेव कहते हैं। तो अब सत्संग हम सुन रहे हैं और हमने यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इट इज ऑफ नो यूज। तो धर्म क्या है? तो बोले आप ऐसा व्यवहार करें कि सामने वाला भी फिर आपसे अच्छा है। तो कहते हैं छठे साठे समाचार, अच्छा ये गाली दे रहा, फिर हम भी देंगे, हम भी क्यों, हम उससे बढ़िया दे सकते हैं। लोग फिर आवत गाली एक है
उलटत होय अनेक। कहे कबीर न बोलिए वही एक की एक, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई होते जाता है। तो हम यदि चाहते हैं, तो यहाँ गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, यू बिकम वन। मित्र बनना है, चाहते हैं कि हमारे सब फ्रेंडली हो जाए, तो यू भी फ्रेंडली भी होना। और यहाँ भगवान राम ने देखिए बिल्कुल यही, हम चाहते हैं कि सुग्रीव हमारा मित्र अच्छा बने, तो पहले हमको अच्छा मित्र बनना पड़ेगा। और अच्छे मित्र का लक्षण है पहले उसकी सहायता करें। अच्छा, फिर देखिए भगवान तुरंत कहते हैं सखा, ये बहुत अच्छी पंक्ति है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये छठे दोहे के बाद 12वीं 15वीं होगी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। हे सखा, देखो तुरंत बोल दिया सखा, अभी अभी पहचान हुई है। सखा सोच त्यागहु, शोक का त्याग करो। मेरा बल तुम्हारे पीछे है, तुम सब कुछ छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, आ ही गए हो तो अब चिंता मत करो। ये बिल्कुल कृष्ण भगवान ने जो बोला है वही राम जी ने यहाँ रिपीट कर दिया। या राम जी ने पहले बोला है, उसके बाद कृष्ण ने, रामावतार पहले है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव। सर्वधर्मान मतलब सर्व आश्रयान, सर्व आधारान परित्यज्य। हम लोगों के भरोसे 50 जगह टिके हुए, बोले ये नहीं तो ये काम आएगा, ये नहीं तो ये। लोग जो है ना प्लान बनाते, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। लेकिन जो भक्त है उसका एक ही शरण, सर्वधर्मान सखा सोच त्यागो। वहां लिखा है माँ शुच, गीता में क्या था, माँ शुच। यहाँ कहते सोच हो त्याग, सोच मतलब शोक। मेरे भरोसे तुम आ गए हो तो अब मैं तुम्हारा शोक निवृत्त करूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। देखो शरण के स्थल बहुत है, शरण के आधार बहुत है। हम अलग अलग चीज़ों में आधार लेते हैं, उसका मतलब सहायता लेते हैं। कोई धनाश्रयी होते हैं, कोई पदाश्रयी होते हैं, कोई क्या परिवार आश्रित होते हैं। लेकिन भक्त का तो एक ही आश्रय। जैसे महाभारत के प्रसंग में आप देखें, महाभारत युद्ध में विजय के लिए सब लोगों ने अलग अलग आश्रय लिया। दुर्योधन ने कहा हमारे पास कर्ण है तो हम कर्ण के बल से जीत जाएंगे। शकुनी ने कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं, पासे हैं अपने पास, उससे हम हरा देंगे, हरा भी दिया उसने। द्यूत के बल से हम जीत जाएंगे, उनका सारा राजगढ़। जो युधिष्ठिर है उसने कहा धर्म के सहारे यदि हम रहे तो विजय हमारी है, क्योंकि यतो धर्म ततो जय। तो उसका आश्रय कहाँ, धर्म। युधिष्ठिर का अर्थ होता है युधिस्थिर, युद्ध में जो स्थिर है, धर्म से जो हिलता है। आप युधिष्ठिर का व्यक्तित्व देखिए, उनको कठोर बोलने में भी बड़ा दिक्कत होता है। दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोलते, क्योंकि बोले तो दू लगा हुआ है, सुयोधन करके वहाँ इतने वो विनम्र है। ये जो नकुल सहदेव है, इन्होंने कहा एक घोड़ों का अच्छा जानकार है, एक ज्योतिष विद्या का जानकार है। बोले सही मुहूर्त पे यदि आप युद्ध शुरू करें तो विजय निश्चित, उसका आश्रय वहाँ है। दूसरे ने कहा यदि अच्छे घोड़े आप ले लेना तो बस, युद्ध में तो घोड़ों की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अच्छा, भीम ने कहा कि अरे हमारे पास भुजा बल है, तो चीर दूंगा, तो फाड़ दूंगा, उसकी सारी आप बातें भुजा के बल से। अर्जुन से पूछा भाई आपका क्या है, बोले बस हमारा तो एक ही कृष्ण ही बल।
हाँ, वो सही में पूरा महाभारत युद्ध जीता है केवल कृष्ण के कारण। वो एक बर्बरीक था ना, बर्बरीक, उससे पूछा किसने किसको मारा बताओ, तुमने पूरा युद्ध देखा? बोले हमने तो एक ही देखा, कृष्ण का ही चक्र चल रहा था। भगवान ने ऐसे निमित्त मात्रम भव सौविता, मया एव निहिता, मेरे द्वारा ये सब मरे हुए ऐसा समझो। तो कहने का भाव क्या है, एक बल, भगवान का बल भक्त के पास। तो यहाँ पर भगवान सुग्रीव को कहते हैं। बाकी जितने भी शरण वाली चीजें हैं वो सब जो है भरोसे वाली नहीं है। इसलिए वो जो हम भजन गाते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई, उसमें यही कहा है, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, हेतु रहित अनुराग राम पर बड़े अनुदिन। आपके चरणों में मेरी ये बुद्धि बन जाए कि सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा आधार आप हो। जो खुद ही हिलने वाला है, टूटने वाला है, उसका आश्रय लेंगे तो क्या है। बहुत कुछ है यहाँ विचार की बात, लेकिन हमको समय का भी विचार करना है। आगे चलते हैं। सखा सोच त्याग। अब सुग्रीव जो है उससे भगवान के इस आश्वासन को सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले महाराज ठीक है, लेकिन अब मैंने तो आपके बल को अभी तक देखा नहीं है। तो थोड़ा मन में क्या है, शंका है, क्योंकि बाली का बल तो मेरे को खूब अच्छे से मालूम है, भूख तो होगी बड़ी पिटाई उसने की, अभी तक दर्द हो रहा है कमर में, घुटने में, बहुत पेन किलर खाए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, जबरदस्त उसका है। तो उसका बल मालूम है, आपका बल। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने यहाँ परीक्षा दी, भगवान को बहुत परीक्षा देनी पड़ रही, सती जी के सामने भी परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने दुंदुभी, यहाँ लिखते हैं, दुंदुभी अस्तिताल दिख रहा है, बिनु प्रयास रघुनाथ ढार। कल जो आपको बताया हमने, बिना प्रयास के उसको ढा दिया। फिर वो 7 वृक्षों को एक बाण से गिरा दिया। जब भगवान के ऐसे प्रभाव को, महिमा को देखा, उपजा, हाँ क्या कहते हैं, ज्ञान वचन तब बोला, उसके मन में एकदम भगवान के प्रति भाव आ गया। वाह! और बस वो क्या कहने लगा, बस अब मैं तो आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, अब सब छोड़ देता हूँ, आप इतने बड़े तो भी। और ऐसे एकदम वैराग्य की बातें करने लगा। अरे सुख संपत्ति परिवार ये सब बेकार है, ये सामान्य व्यक्ति को ऐसे होता है, एकदम अटैक आता है वैराग्य का वक्त का, जब कुछ चमत्कार या होते। वो कहने लगा बाली ने कष्ट दिया ऐसा स्वप्न की तरह, एकदम वेदांत बोलने लगा। अब मेरा कोई उसके प्रति ये नहीं है, क्या वैर भाव, क्या सपने में लड़ाई होती है तो जागने पर क्या कुछ उसका दुख होता है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये लाइन बड़ी प्रसिद्ध है। तो अब आप बस, भगवान ने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है, लेकिन ऐसा है आप मेरे साथ चलिए, बिल्कुल आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पहले ये काम तो कर लीजिए ना, किष्किंधा के लोगों को ये बाली से मुक्ति कराइए, अंगद को बिठा दीजिए, फिर आप चलिए हमारे। भगवान को मालूम है कि ये जो वैराग्य है ये मरकट वैराग्य है, तो ये मरकट मतलब है वानर, इसका वैराग्य नहीं है, तो श्मशान वैराग्य भी कहते हैं। घर में कुछ झगड़ा या विवाद हो जाता है तो एकदम लोग जो है, मैं तो आश्रम ज्वाइन करूँगा। पतिदेव ने कहा इतना झगड़ा हुआ, मैं आश्रम जा रहा हूँ। ठीक है जाइए, लेकिन जाते समय जरा चाय पी के जाइए, क्योंकि वहाँ चाय का टाइम होता है, हर समय चाय नहीं मिलेगी। तो गरम गरम चाय पिलाई बढ़िया से, इलायची अदरक डाल, और जब गरम चाय पी तो उसका वैराग्य ठंडा हो गया। उन्हें कैंसिल करते हैं कि अगले साल देखिए। तो
तो ये ऐसा एकदम बुखार चढ़ रहा है, 2 घंटे का, 2 दिन का। तो ऐसे ही अभी सुग्रीव भगवान जानते हैं, बोले ठीक है, लेकिन आप पहले बाली का तो इंतजाम करें। तो सुग्रीव को भगवान भेजते हैं, बोले जाओ तुम क्या करो, बाली के साथ युद्ध करो। और लय सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गए। और हाँ, आह्वान करना है, आ जाओ मेरे साथ युद्ध करने। बाली ने देखा, बोले आज सूरज किस दिशा से, ये मेरे को चुनौती दे रहा है। अब बाली की पत्नी बड़ी बुद्धिमान है। हाँ, क्या कहते हैं, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे ही पत्नी। वो समझ गई, बोले कुछ गड़बड़ है, ये सुग्रीव को जरूर कोई पीछे से फॉरेन एड मिली होगी। तो अकेले के बल पे तो ये नहीं कर सकता। वो तारा कह समझा थी, बोले आप मत कीजिए। अब बाली जो है, अब यहाँ देखेंगे, बाली जो है अभिमान का प्रतीक है, मूर्तिबंत अभिमान। या 3-4 बार शब्द आया है, अभिमानी, अतिशय अभिमानी इत्यादि। अभिमानी व्यक्ति जो है सामने वाले को कुछ नापता नहीं, अंडर एस्टिमेट करता है, कम करके आता है। बोले अरे मेरे बल का कोई टिक नहीं सकता। ये मालूम है, बाली ने रावण को भी हराया था। रावण को उसने बगल में रख के वो जॉगिंग करता था समुद्र के किनारे तक आया। बाली को उसने हराया, सॉरी रावण को हराया। तो वो इसलिए कहते हैं अस कहीं चला महाअभिमानी। आ गया ना ये 7वें के बाद, महाअभिमानी। बोले यदि भगवान होंगे तो उनके हाथों से हम मारे जाएंगे, उसमें भी लाभ है। ये वैर भक्ति है। देखिए, इन लोगों को मालूम है कि भगवान है, तो फिर शरण जाना चाहिए ना। लेकिन अभिमान जो है शरण में आड़े आता है, ध्यान रखना। अभिमान व्यक्ति को झुकने नहीं देता, अभिमान कड़क कर देता है, कठोर। अकड़ तो होती है मुर्दे की पहचान, झुकता तो वो है जिसमें होती है जान। अकड़ होती है मुर्दे की। तो ये अभिमानी व्यक्ति समझ लीजिए मरा हुआ है, मरने वाला है। अब ये चलता है और भिड़ता है। अब भगवान ये कहते हैं, सुग्रीव को कहते हैं जाओ भिड़ो। अब बाली ने ऐसा मारा है उसको, भाग के वापस आया। और सुग्रीव कहता है आपने तो कहा था आप रक्षा करेंगे, कुछ नहीं किया आपने। गाना गाना पड़ा, क्या हुआ तेरा वादा, आपने तो कहा था हम मारेंगे। भगवान ने कहा समस्या ये हो गई कि तुम दोनों एक जैसे लग रहे हो, एक रूप, तुम भ्राता हो, है ना। बानर देखो एक जैसे लगते ना। तो बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा था किसको। अब देखो यहाँ पे आध्यात्मिक बात ये है, ये जो बाली है या अभिमान वृत्ति है, और सुग्रीव जो है साधक वृत्ति है। कई बार क्या होता है, साधक वृत्ति में भी अभिमान आ जाता है। कल से हम आपको बता रहे हैं, साधना का अभिमान। तो अभिमान कॉमन हो जाता है, एक को अभिमान बल का है, एक को अभिमान साधना का है। ये और फिर उसमें तो फिर आप उसको हरा नहीं सकते, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो साधक वृत्ति के साथ जब तक भगवान न हो, ध्यान से सुनो, तब तक वो साधक वृत्ति विजयी नहीं हो सकती। यदि अभिमान है तो उसको पतन ही उसका भी होगा। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा था, तो बड़ा अभिमान से बोलता था मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, सबको बता रहा है मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ। लोगों ने कहा अरे ऐसा अभिमान ठीक नहीं, ये बता रहे हो तो यदि पैसा है तो दान करो। बोले ठीक है, अब सबको दान करने लगा। लेकिन अब क्या कहने लगा, मेरे जैसा दानवीर नहीं, मैंने इतना दान किया, इतना दान किया। अब दान का अभिमान आ गया। तो अभिमान तो
जस के तस रहा कि नहीं? पहले धन का अभिमान, फिर दान का अभिमान, तो रोग तो वही रहा। लेकिन यदि ये भाव होता कि ये भगवान की कृपा है और भगवान ने मुझको एक अवसर दिया है लोगों की मदद करने का, इसलिए देखो सद्गुण जो है ना अपने आप में काफी नहीं है। सद्गुणों के साथ जब तक भक्ति न मिले, ये सद्गुण की भी काफी फिसलन भरी सड़क है। सद्गुणों के कारण व्यक्ति को लगता है कि मेरे जैसा गुणी कोई नहीं, ले। इसलिए आप हमेशा देखते हैं देव और असुरों का जब भी युद्ध होता है तो भगवान इसके साथ रहते हैं देवताओं को। ये देवताओं को भी अभिमान हो जाता है, इंद्र आदि को अभिमान हो जाता है कि हमने जीता है, हमने जीता है। केनोपनिषद में कथा आती है। तो जब तक एक भगवान का स्मरण न हो तब तक तो साधक या सद्गुण जीतते नहीं। वो वही दोनों सेम पलड़े हैं। तो यहाँ पर ये एक रूप का ये अर्थ है। इसलिए फिर जब वो वापस आता है सुग्रीव तो भगवान ने उसको माला पहना दी। मतलब अब क्या है, उसको याद रहे कि ये भगवान की कृपा है, भगवान के बल से ही मैं मार सकता हूँ, अपने पुरुषार्थ से तो हो नहीं सकता। मेरी कंठ सुमन के माला, ये आशीर्वाद दिया भगवान ने, उसको बल से संपन्न किया और वो चलता है। भगवान का बल ही काम देता है। अब कहते हैं जब लड़ाई हुई फिर भी वो मार नहीं पा रहा है, तो भगवान ने कहा कि नमे भक्त प्रणश्यति, भक्त की रक्षा करना मेरी। अब इसने मेरे को तो स्वीकार किया है, मेरा आश्रय लिया है। भगवान ने पेड़ के पीछे से उसको मारा, बाली को एक बाण चलाया और मारा बाली राम तब हृदय मार सर, गिर पड़ा। अब यहाँ पे देखिए बाली को पीछे से मारा, किससे? वृक्ष के। बाली ने इसके ऊपर आक्षेप लिया है। हाँ, अभी देखते हैं आगे। जब वो गिर पड़ा, पराविकल सर के लागा, और देखता है अभी मरा नहीं, मूर्छित है, भगवान को आगे देखता है। तो बार बार देखता है, पड़े पड़े भगवान से थोड़ा बहस करता है। बोले धर्म हेतु अवतरे, आप धर्म के लिए आए हैं और अधर्म का काम कर रहे हैं। भाषण दे रहा है, धर्म अधर्म सिखा रहा है भगवान। बोले भाई क्या मैंने अधर्म किया? बोले ये क्या युद्ध होता है, पीछे से मार रहे हैं हम, व्याध की नहीं, ये तो शिकारी लोग करते हैं। भगवान मन ही मन कहते हैं, बानर को मारना तो शिकार जैसा ही है ना, पशु जीवा, उसमें कोई अधर्म नहीं। बोले नहीं भगवान, लेकिन अब वो कहता है और कहने लगा कि आप तो समदर्शी है ना, तो फिर मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, ये कैसे क्या है? अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मेरा क्या अवगुण है कि आपने? भगवान के ऊपर दो आक्षेप खूब लगे हुए राम जी के ऊपर। वैसे तो राम जी ठीक ठाक ही है मतलब, लेकिन दो आक्षेप बहुत है कि बाली को क्यों मारा और सीता जी का क्या, सीता जी को क्यों। हालांकि दोनों के उत्तर हैं, बाली को भी समाधान हो गया और सीता जी को भी हो गया, लेकिन अभी तक लोगों को समाधान नहीं हुआ है। हमारे स्वामी जी कहते हैं अभी तक राम जी के ऊपर केस चल ही रही है, दो आरोप आप देखते रहते हैं। तो जहाँ राम जी की बात हुई नहीं कि इतने सारे जो उनमें हजारों गुण उधर तो कोई देखते नहीं, तुरंत सीधे जाते हैं सीता का। अरे पहले सोचो तो सही, उसके पीछे इतने सब गुण हैं तो वो उसके पीछे कोई प्रयोजन होगा, कुछ कारण होगा। वो कुछ देखते नहीं लोग, ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पर ये बाली को पीछे से क्यों मारा? बाली खुद कहता है। तो यहाँ पर सुनो, भगवान कहते हैं ऐसा है, तो पूछ रहा ना क्या अवगुण है? बोले 4 लोगों को पीछे से मारने में कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी मारो। कौन? जो ये 4 स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करता है। अनुज वधू, अनुज की पत्नी, छोटे भाई की स्त्री,
बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होते हैं। इसके ऊपर जो कुदृष्टि रखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं है। ये आप 8वें दोहे के बाद 8वीं सब चौपाई है। देखो, ये रामायण में सब नीति की बात, व्यवहार की बात आती रहती है। एक एक चौपाई पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें ज्ञात होगी। तो बोले तुमने जो है ये सुग्रीव के पति का हरण किया, राज्य को हड़प लिया, बेचारी उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सुग्रीव एक ऐसा पात्र है, बिना गलती के उसको जबरदस्ती पिटाई हुई। वो न तो खुद से बैठा है सिंहासन पे, अब उसको आदेश दिया था ना वो गुफा के वहाँ, अब गलत सब हो गया, लेकिन बाली ने तो क्षमा किया ही नहीं। तो बोले तुम्हारे ये सब दोष है, इसलिए कछु पापन, और मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। देखो फिर आ गया, अभिमान इतना है कि तुमको मालूम है कि मेरा बल है, फिर भी तुम जो है लड़ रहे हो। मारा चाह से अदम अभिमानी, 2-2 3-3 बार अभिमान अभिमान, ऐसा जबरदस्त भगवान ने डांटा है उसको। तो वो बाली की तरह मारा। हाँ, समझ में आ गया, मेरी गलती समझ में आ गई। बाली ने यहाँ स्वीकार किया है, ध्यान रखना। बोले अच्छा, इस कारण आपने किया है क्या? ओके, फिर कोई बात नहीं। अच्छा, एक और बात यहाँ बताया, भगवान ने पेड़ के पीछे से बाली को क्यों मारा? तो कहीं कहीं पर बाली को प्रतीक बताया है। ये विषयासक्ति का प्रतीक है। विषयों को आप यदि जीतना चाहें और विषयों को सामने रख के जीतना चाहे तो कभी नहीं होगा। आपको उस विषय का त्याग करना पड़ेगा, या तो आप चले जाएं या विषय को छोड़ो, मतलब पीछे जाना पड़ेगा। अब किसी को व्यसन है पीने का और बॉटल सामने रख के कहेगा कि मैं उसको जीतूंगा, कुछ दिन उससे आपको क्या है, दूर जाना पड़ेगा। विषया विनिवर्तन्ते, है ना, निराहारस्य, विषय को मत देखिए। इसीलिए जितने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, कुछ वर्षों तक जंगल में रहे, एकांत में रहे, मन को उन्होंने पक्का किया, वो फिर विषय के सामने आए। हाँ, तब वो विषय के ऊपर विजय प्राप्त करें। अच्छा, एक बाली को ऐसा वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति जो है चली जाएगी, भगवान को मालूम था। और ये विषय के साथ यही होता है, विषय सामने आते ही मन हमारा इतना कर रहे हो सरेंडर कर देता है। अब ले ही लेते हैं, खा ही लेते हैं। हाँ, मिठाई देखी नहीं कि आधी शक्ति चली गई। बुद्धि कह रही है डोंट, गुरुदेव बड़ा मजाक करते हैं। बुद्धि कहती है डोंट, मन कहता है शट अप। Who are you to enter? तुम कौन हो पीछे, मेरे को खाने दो। अंदर ये द्वंद्व चलता है, तो विषय खींच ले जाता है मन को, इसलिए पीछे रहो, आड़ में, ऐसा ये सब भाव है। अब कहते हैं बाली जो है गिरा पड़ा है, वो स्वीकार करता है, भगवान उसको क्षमा कर दे। भगवान कहते हैं अब तुमने अपनी गलती को मान लिया, अब मैं तुमको जीवन दान दे सकता हूँ। अब ये जो बाण लगा हुआ ना, खींच लेता हूँ, या जो तुम बिल्कुल मरणासन्न हो। अब बाली की बुद्धि सुधर गई थी। बाली ने कहा ऐसा चांस में छोड़ना नहीं था कि आपको देखते देखते मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु सबनी बनावा। ऐसा फिर कभी अवसर आएगा क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराई। ये जो पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, 9 के बाद 5वीं। लोग कितना प्रयत्न करते हैं 9 के बाद 5, लेकिन होता नहीं। अब कहते हैं बस मैं तो देह छोड़ना चाहता हूँ, आपको देखते देखते आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो मैं मेरे बेटे को आपकी शरण में देता हूँ, आप उस पर कृपा कीजिए और उसको आधार दीजिए। अंगद को भगवान जो है भगवान को सौंप देता है बाली, और वो जो है उसका मरण होता है।
तो राम बाली निज धाम पठावा, 10वें के बाद अपने धाम में भगवान भेज देते। अब जो तारा है वो तारा वाली बड़ी चिल्लाती है, रोती है बहुत, और कहने लगी हमने कहा था देखो, लेकिन इन्होंने माना नहीं। तब बाली को भगवान जो है ना ज्ञान, तारा को ज्ञान देते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये भी प्रसिद्ध चौपाई 10वें के बाद 14। बोले ये शरीर तो मरने वाला, ये 5 तत्वों से बना इत्यादि, उसको आत्मज्ञान देते हैं। तब जो है उसको समझ में आती बात। फिर अब सुग्रीव को भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ये सुग्रीव को जरा अब किष्किंधा का, क्या तुम राजा बनाओ। भगवान तो आ नहीं सकते हैं, भगवान ने तो बोले जाओ इसका राज्याभिषेक करो। सुग्रीव जो है वो राज सिंहासन पर बैठता है, और भगवान कहते हैं कि देखो अभी मैं 4-5 महीने जरा इंतज़ार करता हूँ, तुमने कहा था ना चलोगे साथ में, तो मैं इंतज़ार करूँगा, तुम राजपाट सब ठीक ठाक कर देना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो जाए, तब फिर मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। और भगवान कहते हैं प्रवर्षण पर्वत पे, और सुग्रीव जो है वो किष्किंधा का राजा बना। अब मज़ेदार बात हुई, ये जो है ना सुग्रीव सब भूल गया, भगवान की मदद करने का उसने वचन दिया था कि हम सीता जी की खोज हो, भूल गया हो। अच्छा, इधर अब जो वर्णन है बहुत ही अच्छा वर्णन है। भगवान राम पर्वत पर है, 13वें दोहे के बाद आते। भगवान जो है ना प्रकृति का निरीक्षण है और प्रकृति का आनंद लेते हैं, और प्रकृति के एक एक चीज में एक एक संदेश देते हैं। ये बहुत अच्छा प्रकरण है। 13 के बाद 14, 15, इसके ऊपर एक बार हमने कैंप लिया था कोलमंड में। बारिश का सीजन है, वर्षा ऋतु है, कभी बिजली चमक रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी जो है एकदम नदी में पानी बहुत बढ़ गया है, कहीं कहीं तालाब है वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये सब घटनाएं घट रही है, उसमें भगवान जो है कुछ न कुछ जीवन के मैसेज देते हैं, संदेश। व्यक्ति यदि खुली आंख से इस जगत को देखे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। गुरुजी अच्छा कहते हैं कि ये विश्व ही विद्यालय है, यूनिवर्सिटी में जाने की विश्व ही विद्यालय। जैसे आपको 2-3 सुना देते हैं। दामिनी दमक रहे न घनमय, अभी बहुत सारे हैं ये, लेकिन कुछ सुना देते हैं। 13वें के बाद दूसरी चौपाई, एकदम बिजली चमकी और एकदम गायब। तो भगवान को क्या याद है? बोले खल के प्रीति जथा थिर नाय। दुष्ट लोगों का प्रेम ऐसा ही होता है, एक झटके लिए आता है तो एकदम भूल जाते हैं। पहले तो बड़ा कहते हैं अच्छा अच्छा, बाद में नमस्ते, हम नहीं समझते, हु आर यू, कौन? खल की प्रीति ऐसी होती है। फिर कहते हैं बादल जो है नीचे नीचे आ गए हैं। कितना सुंदर ये है, बादल नीचे आ गए हैं क्योंकि उनमें पानी भर गया है। तो बोले जैसे ये ऐसे ही लग रहा है जैसे जथा नवई बुध विद्या पाई, जैसे जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको थोड़ी विद्या मिल जाती है तो झुक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयेन शोभते। तो देखो बादल नीचे नीचे आ रहे हैं, उनमें पानी आ गया भगवान ने लिखे। फिर कहते हैं बूंद अगाई सहई गिरी कैसे खल के वचन। हाँ, ये भी बहुत प्रसिद्ध लाइन है। दुष्ट लोग जो है वो भगवान देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर्वत है, हम देख रहे हैं रोज बारिश हो रही है, लेकिन एकदम स्थिर है, अचल है, अड़िग है। तो बोले ये ऐसा ही है जैसे दुष्ट लोग जो है वचन बोलते रहते हैं, लेकिन संत लोग शांत। भगवान को याद आ रही किसकी? संत। देख रहे हैं बारिश, पर्वत, याद आ रही संत। तो बहुत सुंदर है। क्षुद्र नदी, छोटी छोटी नदियां हैं, बारिश का सीजन है, बारिश में आप देखते हैं सारी वो भर जाती है और बड़ी एकदम बहने लगती है, बड़ी इतरा के बहती, इतरा एक शब्द है ना,
और ये अभिमान जैसे आ जाता है। तो बोले ये ऐसा ही है जैसे जस थोड़े धन खल इतराई। जैसे कोई खल व्यक्ति, उसको थोड़ा धन आ गया कहीं से तो बड़ा इतरा के चलता है, जरा तन के चलता है। कोई लोग होते हैं जो खानदानी रईस होते हैं, खानदानी रईस को कुछ उतना है नहीं, लेकिन जो किसी कारण से एकदम पैसा मिल जाता है तो एकदम दिखाते हैं कि हाँ हम भी कुछ हैं। ये नदियाँ जब तक बारिश है तब तक है, उसके बाद सूख गए, क्षुद्र छोटे छोटे नाले हैं। फिर कहते हैं भूमि परत बा डाबर पानी जनु जीवई माया लपटानी। ऊपर से पानी गिरा और जो पृथ्वी है वो गंदी हो गई, क्या हो गया, कीचड़ हो गया। तो बोले भगवान को वेदांत की याद आई, ये जीव जो है वो माया से लिपट जाता है तो गंदा हो जाता है। जैसे वो पृथ्वी पानी से लिपट के कीचड़ हो गया। सिमिट सिमिट जल भरई तलावा जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। एक कितना सुंदर है, पानी सब आ रहा है और समुद्र क्या कहते हैं तालाब में इकट्ठा हो रहा है। तो बोले जैसे ही व्यक्ति सज्जन बनता है ना, सारे सद्गुण उसके पास आने लगते हैं। क्या सुंदर बात, दुर्जन से सब दूर हो जाते हैं, सज्जन बनो आप कि अच्छे अच्छे गुण आने लगते हैं। ऐसा। फिर कहते हैं बारिश के कारण क्या हुआ, रास्ते जो है ना वो घास गवत, क्या कहते हैं मराठी में गवत के घास, उसके कारण रास्ते दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये वर्तमान काल की बिल्कुल ऐसी स्थिति है। यहाँ पर कहते हैं जिमि पाखंड वादते गुप्त होई सदग्रंथ। पाखंड के कारण, गड़बड़ भाषण के कारण जो वास्तव में ग्रंथ है, वास्तविक जो ज्ञान है वो छिप गया। अब आप देखते हैं ना समाज में जो हर कोई अपना बोल रहा है, मतलब कोई प्रमाण नहीं, कोई सत्य नहीं। तो जो मूल चीज़ें वो तो क्या हो गई, छिप गई। कौन सा असली मार्ग है समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये पाखंडवाद। फिर कहते हैं भगवान को एकदम आवाज़ सुनाई दी, किसकी, मेंढक लोगों की, टर्र 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 टर्र। तो बोले भगवान को एकदम गुरुकुल की याद आ गई, जैसे यहाँ गुरुकुल। बोले ये ऐसा लग रहा है मानो कि वेद पढ़े जन बटु समझाई। मेंढक की आवाज़ में उनको लग रहा है ऐसा, बोले हमको ऐसा लग रहा है कि गुरुकुल में वेद पाठ हो रहा है, सहस्रशीर्षा पूजा सहस्रा सहस्र, और आवाज़ क्या सुनाई दे रही, टर्र 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 टर्र। देखिए सामान्य चीज में इतना उत्कृष्ट दृष्टि देखने की बात। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ है, क्या क्या बताएं। फिर वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु आ गई। और शरद ऋतु में क्या हुआ, बारिश तो चली गई, लेकिन बारिश के कारण सभी नदी तालाब जो है भर गए। और यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, 16वें के बाद आप देखिए, 16वें के बाद, सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एको बाधा। सारी मछलियाँ एकदम सुखी हो गई। बोले वाह, पानी को लबालब भर गया है। जब गर्मी आती है तो पानी उड़ता है तो बेचारों को, उनको लगता है मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन बारिश के कारण को, तो अगाध पानी के कारण निश्चिंत है। बोले ये ऐसा ही है जैसे जिमि हरि शरण न एको बाधा। जैसे भक्त के पास जब भगवान की शरण होती है ना, जो कभी सूखती नहीं है, तो वो निश्चिंत रहता है। नहीं तो हम लोगों का क्या होता है, बैंक बैलेंस थोड़ा कम होने लगा, ये पानी का सूख रहा है, चिंता होने लगती क्या होगा। थोड़ा आधार खिसकने लगता है ना, तो लगता है क्या होगा, चिंता होने लगती है। लेकिन भगत का शरण तो ये अगाध पानी भगवान, जिमि हरि शरण। इस तरह यहाँ पे भगवान, अच्छा भगवान ने देखा कि अब इतना टाइम बीत गया है। अच्छा यहाँ पर वर्णन करते हैं, बारिश में क्या होता है, बहुत कीड़े इत्यादि बहुत हो गए थे, मच्छर इत्यादि हो गए थे। तो यहाँ लिखते हैं कि अब बोले मच्छरों का त्रास चला गया। भगवान को भी मच्छर काटते थे,
मतलब रामायण पढ़ने से ये समझ में आता है कि उस समय भी मच्छरों का अस्तित्व था। लोग ऐसा ऐसा रिसर्च करते हो। मसक दंस बीते, ये मतलब ऐसे पंक्तियाँ आती है। अच्छा, मजेदार बात है, ये सुग्रीव ने देखिए भगवान के लिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं की ठीक से। भगवान वहाँ रह रहे हैं। अब हुआ ये कि भगवान ने देखा कि 4 महीने बीत गए, 4-5। लक्ष्मण जी को कहते हैं भाई उधर से कोई खबर नहीं आ रही है। सुग्रीवई सुधि मोर बिसारी पावा राज कोस पुर नारी। 17 के बाद 34। बोले ये तो हमको भूल ही गया है। क्यों? इसको 4 चीजें मिल गई। क्या? राज, कोष, पुर, नारी, सब मिल गया। ये है ना सामान्य व्यक्ति की बात। कल जो हम बता रहे थे यार, दुख में सुमिरन, हाँ तब तो बड़ा राम राम कहना था। अब प्रभु कृपा, और अब सब मिल गया तो कौन राम कहाँ राम, वचन दिया सब भूल गया, मस्त हो गया। हाँ, भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा, बोले अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले ऐसा करो, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरभृति मूढ़ कह पाए। भगवान को एकदम क्रोध आया है। बोले जिस बाण से मैंने इसको मारा है ना बाली को, वो बाण अभी तक मेरे पास है। भगवान गुस्से में कहते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत मजा आया। बोले हाँ, कभी कभी तो गुस्सा कर दिया करें, आप बिल्कुल ही शांत रहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या करूं? उस बाण को लेकर मार दूं? बोले नहीं। लक्ष्मण जी कोई बोले बस जाके जरा धमकाओ उसको, धमकाओ। अब कहते हैं लक्ष्मण जी को इधर आदेश दिया। उधर हनुमान जी जो है वो सुग्रीव को कहते हैं अरे तुमको याद भी है, यहाँ पवन सुंदर हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। जरा होश में आओ, तुम ऐसे मस्त हो गए, भूल गए हो, भोग में डूब गए हो। वो एकदम याद आ जाए। हाँ हाँ हाँ, सारे वानरों को बुलाता है और कहता है हमको ये करना है। एक पखवाड़े में हम सबको भेजेंगे वगैरह इत्यादि, सबको बुलाता है। तो इधर हनुमान जी ने सुग्रीव को जगाया, उधर लक्ष्मण जी भी आ गए। और सुग्रीव ने जब सुना कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं तब तो इतना घबरा गया। कहीं कहीं वर्णन है कि वो सुग्रीव जो है ना पलंग के नीचे छिप गया, इतना वर्णन। और हनुमान जी के साथ आप भी जरा उनको फेस कीजिए। लक्ष्मण जी आते, कहाँ है वो? बोले जिस बाण से बाली को मारा है वो बाण में लाया हूँ, ये राम जी के पास है, उसका उपयोग किया जा सकता है अभी। वो या लिखते तारा और हनुमान जी वो आगे जाते हैं। बोले नहीं मानो। धीरे से वो सुग्रीव निकलता है। बोले महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नाथ विषय सममद कछु नाही, मुनि मन मोह करऊ छन माही। ये 19 के बाद 8वीं 10वीं चौपाई है। वो कहने लगा ये विषय ऐसे हैं कि विषय के कारण मैं सब भूल गया, और मैं तो पशु हूँ और सामान्य व्यक्ति भूल सकता है, तो हमारी तो क्या हुआ। हाँ, गीता में आता है ना, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विवाम्बसी। ये जैसे नाव जो है वो उड़ जाती है हवा के चलते, हवा आती है तो नाव उड़ जाती है, ऐसे ही विषयों के कारण हमारी बुद्धि जो है वो उड़ जाती है, विवेक इत्यादि का नाश हो जाता है। तो बोले आप क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी कहते चलो चलो जरा भगवान से मिलो, भगवान याद कर रहे हैं तुम्हारे। तो हर हसी चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ। 24वां रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। सुग्रीव चलता तो है लेकिन लक्ष्मण जी कहते आप आगे चलिए, हम पीछे अभी भी उसका डर है। भगवान को खूब बढ़िया से दंडवत करता है 2-4 बार, ताकि भगवान प्रसन्न हो। हाँ क्या बात है, भगवान बोले उसके पहले ही बोलने लगता है। विषय बस सुर नरमन स्वामी, मैं पावर पशु कभी अधिकामी। मैं तो कामी हूँ, ये हूँ,
काम क्रोध लोभ इनके वश में हो गया, आपको भूल गया। अब मुझको आप कृपा कीजिए। ये जो पंक्ति है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हमारे में तो इतना बल नहीं है कि हम साधना कर ले। जब तक आपकी कृपा और आशीर्वाद ना हो, ये मन को नहीं जीता जा सकता। हम अकेले हो गए और हम भूल गए, मन के वश हो गए। अब हम नहीं भूलेंगे, हम आपके वचन के अनुसार काम करेंगे। भगवान देखो तुरंत पिघल गए। भगवान एकदम तारीफ करते, सुग्रीव तुम मेरे भरत के जैसे भाई हो। लक्ष्मण जी देखते हैं, अरे हमारे भाई साहब एकदम जो है अभी तो नाराज रहते, एकदम तुम प्रिय मोहि भरत है। भगवान को जो है क्षमा अच्छी लगती है। जहाँ आपने क्षमा मांगी थी, जगत में भी यही होता है, कितना भी गुस्सा हो, द मोमेंट आप क्षमा मांगो। इसलिए वही अंग्रेजी में वाक्य है ना, ही गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट एंड फॉरगेट। सुग्रीव का यही तो हुआ, ही गॉट एंड ही फॉरगॉट। भगवान जो है देते हैं और क्षमा भी करते हैं। अब हुआ ये, सुग्रीव तुरंत कहता है अब हम करते हैं। सबको बुलाया है, चलो एकदम जैसे ग्राउंड में होता है ना, परेड होती है, सब सारे सैनिक लोग की, सबको वानरों का लाइन में खड़े हो जाओ। तो एक भाषण देता है, टुकड़ियाँ बनाई जाती है, एक एक बटालियन, जैसे तुमको इधर जाना है, तुमको इस दिशा में जाना है। जनक सुता का खोज हो जाई, सीता जी की खोज में आप लोग जाइए। और वो 1 महीने का समय देता है। बोले 1 महीने में आप नहीं आए तो आप समझ लीजिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। जबरदस्त कहते हैं। आवई, हाँ, अवधि में जो बिन सुध पाई, आवई बनी सो मोहि मराए, मेरे हाथ से आप मारे जाओ। ऐसा वो बड़ा कठिन आदेश। अब कहते हैं उसने ग्रुप बनाया, नल नील अंगद जाम्बवान हनुमान जी। बोले तुम दक्षिण दिशा में जाओ। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं सारे वानर लोग बड़े प्रसन्न हो गए। बोले देह धारण करने का सबसे बड़ा फल क्या है? भगवान की सेवा। देह धरी कर यह फल भाई, भजऊ राम सब काम बिहाई। ये बहुत अच्छे 22 के बाद तो हमको तो ये सेवा का अवसर मिला है। अब सब जो है भगवान को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेके बोले हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ से अब हनुमान जी का चरित्र शुरू होता है। थोड़े से तो आ गए हैं हनुमान जी, लेकिन सबसे पीछे जिसने प्रणाम किया वो है हनुमान जी। तो सब लोगों ने भगवान को प्रणाम किया। पाछे पवन तनय, हनुमान जी ने बहुत अभिमान नहीं है, ठीक है भगवान का काम करना है, हम करेंगे। प्रणाम किया और भगवान ने देखा कि बड़े विनम्र है, ये अभिमान नहीं है इनमें और यही काम कर पाएंगे। तो भगवान ने मुद्रिका जो है वो उनको दी। और ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, जब मुद्रिका दिए तो हनुमत जन्म सफल करी माना, हृदय चले हृदय धरी कृपा। बोले हमारा जन्म सफल हो गया। इतना विश्वास हमारे ऊपर भगवान का। देखो ये विश्वास एक जबरदस्त चीज है। यदि आपके ऊपर हर कोई शंका ही करते रहे तो कैसा लगेगा आपको? कचोटते रहेगा ना, कोई सुखद अनुभूति नहीं होगी। जो भी देख रहा बड़ी शंका से देख रहा है, मालूम नहीं क्या करेगा। शंका का उल्टा क्या है? विश्वास। कोई हम पर विश्वास कर रहा है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक विश्वसनीय व्यक्ति है। और व्यक्ति जब गड़बड़ व्यवहार करता है तो अविश्वसनीय हो जाता है। बोले भैया इसका भरोसा नहीं है, कब पलट जाए। राजनीति में ऐसे होते हैं नेता लोग, नाम नहीं लेता है। बोले अभी तो साथ में, मालूम नहीं 4 दिन के बाद क्या हो। तो ऐसी छवि बन जाती है, क्रेडिबिलिटी उनकी नष्ट हो जाती है, विश्वसनीय। बोले एक बार विश्वास किया था, इन्होंने हमको धोखा दिया। तो यदि कोई हम पर विश्वास कर रहा है तो बहुत अच्छी अनुभूति है। हनुमान जी सफल मानते हैं अपने आप को
और उसी के ऊपर की चौपाई है जहाँ पर भगवान उनको आदेश देते हैं, बहु प्रकार सीतई समझायो, कही बल विरह वेगी तुम आयो। और उसके नीचे हनुमत जन्म सुख मिला आपको, इसको नहीं ना। 22वें के बाद 12वीं 13वीं क्या कहते हैं भगवान? बोले तुम सीता जी के पास जाओ और 2 काम आपको करना। एक तो मेरा विरह सुनाना, विरह मतलब मैं कितना दुखी हूं। अच्छा, और दूसरा बल बताना है, कहीं उनको ये न लगे कि रावण को मार पाएंगे, ऐसा वर्णन करना कि उनके मन में कॉन्फिडेंस आए, विश्वास आए। जब कितने सुंदर बात है। 2 शब्द है, विरह है, इतना भी वर्णन मत कर देना कि हाँ भगवान तो बड़े अच्छे हैं, सब ठीक है, तो सीता जी कहेगी मतलब कोई दुखी नहीं होता, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ओह मैं यहाँ दुखी हूँ। तो बल भी बताना और विरह भी बताना। और हनुमान जी ने एक काम इतने सफलता से किया है, अभी हम देखेंगे आगे। हनुमान जी ने प्रणाम किया है और चलते हैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी क्या विरह बताएंगे, बताइए, पति पत्नी के विरह दुख। ये गलत व्यक्ति को भगवान ने चुना है। जिसको अनुभव है वो बता सकता है ना। भगवान ने कहा नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। जिसको अनुभव है वो मेरा विरह तो भूल जाएगा, अपना ही दुख सुनाते रहेगा। इसलिए ब्रह्मचारी ही ठीक है। नहीं तो बोले तुम जैसे तुम मैं भी ऐसी है, वो अपना। इसलिए तो तटस्थ है हनुमान जी तो बेस्ट। तो यहाँ पर रामायण में विनोद भी खूब है। हनुमान जी चलते हैं, सारे ये वानर लोग चलते हैं। अब इसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ हम अगली कक्षा में बताएंगे। ये सारे के सारे वानर वास्तव में कौन है? साधक है। सीता जी जो है वो परम शांति है। सीता जी की खोज में सारे साधक लोग चले हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तुलसीदास जी ने सब अर्थ बताया विनय पत्रिका में। कैवल्य साधन भालु मरकट, ये भालू मरकट सब कैवल्य के साधन है, कैवल्य की प्राप्ति के लिए चले। हम सब भी सीता जी की खोज में ही लगे हुए हैं। ध्यान से सुनो। शांति विदेह सुता सहचारी, सीता जी शांति। तो अब यहाँ पे सब लोग चलते हैं और खोज रहे हैं, यहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगी। हम लोग भी खोजते रहते हैं, पद में, धन में, इसमें उसमें। अब यहाँ वर्णन है, कभी कभी जो है ये इनको कोई ऋषि मुनि मिल जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कहाँ है सीता जी, देखा है क्या? और कोई राक्षस मिल जाते हैं तो वानर लोग 2-4 मारते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि राम जी को राक्षस प्रिय नहीं है। तो ये भी काम कर रहे हैं। अब चलते चलते उनको जो है प्यास लगी। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है, अगले से बताएंगे। प्यास लगी, पानी खत्म हो गया इनके पास, पानी था नहीं, कहीं नदी नहीं, कुछ नहीं, बिस्लरी भी नहीं थी। अब क्या करें? तो हनुमान जी की शरण में गए, कुछ बताइए कुछ। हनुमान जी ऊंचे चढ़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं? जल पक्षी, पानी के पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं गुफा में से। तो हनुमान जी समझ गए कि यहाँ पानी होना चाहिए, क्योंकि पक्षी यदि पानी के हैं ना, जैसे बगुला वगैरह जो, तो अनुमान प्रमाण इसको कहते हैं। जैसे धुएं को देख के क्या, अग्नि है, धुआं है तो अग्नि होनी चाहिए, जल पक्षी है तो जल होना चाहिए। बोले चलो चलो चलो। हनुमान जी सबको आगे लेके चलते हैं। हनुमान जी की पूरी यात्रा में आप देखेंगे, जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है ना तो हनुमान जी पीछे चलते हैं, जब कुछ समस्या आती है तो हनुमान जी आगे आते हैं। ये व्यक्ति को होना चाहिए। अननेसेसरीली हर जगह अपनी नेतागिरी, जब ठीक चल रहा है नहीं, हाँ जब समस्या है तो कहाँ आगे होना, कहाँ पीछे होना, कहाँ बड़ा बनना, कहाँ छोटा बनना, ये हनुमान जी से सीखने की बात। और जब
हनुमान जी कहते चलो उस गुफा में, सबको लेके चलते हैं। अंगद जी क्या कहते मालूम है? बोले हम नहीं जाएंगे गुफा में। क्यों? बोले पीछे हमारे पिताजी गुफा में गए थे, इसी कारण तो गड़बड़ हो गया। हनुमान जी कहते ये गुफा दूसरी है, चिंता मत करो। उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे, और अगली कक्षा में हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। पूरे रामायण का सुंदरतम कांड कौन था? सुंदर कांड।